हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम ईडियम्स देखने वाले हैं और यानी कि मुहावरे जो कि एनिमल से रिलेटेड हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जंतुओं को लेकर बहुत से मुहावरेदार प्रयोग प्रचलित हैं। नीचे कुछ ऐसे प्रमुख प्रयोग दिए गए हैं, इनके द्वारा कोई भी अंग्रेजी सीखने का इच्छुक व्यक्ति अपनी भाषा को समृद्ध बना सकता है। तो हम देखने वाले हैं जंतुओं को लेकर मुहावरेदार प्रयोग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पूरा कोर्स कंप्लीटेड है चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेजेस विद प्रोनाउंसिएशन। मुहावरेदार जो यहाँ पर प्रयोग हैं उनके उच्चारण सहित हम उन्हें देखेंगे। मुहावरेदार उक्ति उच्चारण सहित। यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है यानी इडियोमेटिक मीनिंग, और यहाँ शाब्दिक अर्थ है लिटरल मीनिंग। चलो अच्छे से समझते हैं। देखो एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा। तो अ बियर, ए बियर हम किसको कहते हैं? अ बियर का मतलब है एक अशिष्ट व्यक्ति, एक रीच। ठीक है, ऐसे ही ए कैट, जब हम किसी को अ कैट बोलें, शी इज़ अ कैट, या फिर मतलब अ कैट करके बोलें तो ये हमारा क्या हम दर्शा रहे हैं? एक ख़राब औरत। इसका रियल मतलब तो है एक बिल्ली, लेकिन मुहावरे में जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसके मुहावरे में वाला जो अर्थ है ना, लाक्षणिक जो अर्थ है वो है एक ख़राब औरत। ठीक है, एड्रॉन, एड्रॉन इसका अगर हम एकदम ट्रांसलेट करके देखें, इंग्लिश से एकदम हिंदी मतलब देखें तो इसका मतलब है एक नर मक्खी, लेकिन अगर मुहावरे में इसका प्रयोग हो रहा है तो उसमें इसका अर्थ होता है एक निठल्ला व्यक्ति। ठीक है, फिर ए डॉटेरेल, डॉटेरेल का क्या मतलब होता है? डॉटेरेल होता है टिटहरी। ठीक है, या और अगर हम किसी को मुहावरे में बोलते हैं, मुहावरेदार उक्ति करते हैं तो अर्थ रहता है एक मूढ़ व्यक्ति। ए डॉग यानी कि एक कुत्ता, घृणास्पद व्यक्ति, उसको हम डॉग बोलते हैं। फॉक्स एक धूर्त व्यक्ति। ठीक है, वैसे फॉक्स का मतलब क्या होता है? नर लोमड़ी, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को बोले तो यानी कि एक धूर्त व्यक्ति, हम किसी को फॉक्स बोल रहे हैं यानी वो एक वो कैसा व्यक्ति है? धूर्त व्यक्ति है। गूस, गूस का मतलब होता है हंस, अगर हम किसी को गूस बोलें तो यानी कि मूर्ख व्यक्ति है वो। ठीक है, उसके बाद गल, गल का अर्थ होता है मुर्गापी। ठीक है, और यहाँ इसका इडियोमेटिक मीनिंग है एक भोंदू इंसान। लैम्ब, लैम्ब का मतलब है मेमना, और इसका इडियोमेटिक का मतलब है अबोध और हानि रहित व्यक्ति। इसके बाद अगर हम किसी व्यक्ति को मंकी बोलें, ठीक है, यू आर अ मंकी, तो यानी कि वो नकलची है, क्योंकि मंकी क्या होता है? मंकी का मतलब होता है बंदर, और बंदर नकल करता है, तो नकलची व्यक्ति। ठीक है, पैरट, पैरट क्या होता है? तोता, तोता क्या करता है? एकदम जो हम बोलते हैं उसी को दोबारा दोहराता है, तो रट्टा मार इंसान। अगर हम किसी को बोले कि तू तो एक पैरट की तरह है, ये तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ खैर, तो पैरट मतलब तोता। ठीक है, तो अगर हम किसी को पैरट बोले तो उसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या रहेगा? रट्टा मार व्यक्ति। पिग, पिग यानी कि सुअर। ठीक है, पेटू। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, खतरनाक व्यक्ति। वाइपर, वाइपर यानी कि एक जहरीला सांप होता है। ठीक है, अगर हम किसी को बोलें तो वो यानी कि धूर्त व्यक्ति है। विक्सिन, विक्सिन का मतलब है एक लोमड़ी, और इडियोमेटिक मीनिंग है धूर्त महिला। जानवरों को लेकर कुछ अलंकारिक उक्तियाँ भी प्रचलित हैं अंग्रेजी में, इन्हें समझिए और मन में बिठाइए। देखो, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू, हिंदी में बोलते हैं ना, तो मगरमच्छ के आंसू। तो यहाँ पर भी देखो एनिमल का यूज़ हो रहा है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है, तो हम मुहावरे में उस जानवर का नाम ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है झूठे आंसू। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू यानी झूठे आंसू। उसके बाद क्या है? डर्ट चीप, डर्ट चीप का अर्थ है बहुत सस्ता। डॉग चीप का मतलब है कोड़ियों का माल। ठीक है, सॉरी, कोड़ियों के मोल, कोड़ियों के मोल, डॉग चीप। हॉर्स लाफ, हॉर्स लाफ का मतलब है ऊंची भद्दी हंसी की आवाज़, ऊंची भद्दी हंसी की आवाज़। ठीक है, हैन पैक्ट, हैन पैक्ट का क्या मतलब है? जोरू का गुलाम। पिग हेडेड यानी कि मूर्ख और जड़। चिकन हार्टेड यानी कि डरपोक। तो ये सारे मुहावरे थे जो कि जानवरों से रिलेटेड थे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली हो। धन्यवाद।